हरियाणा में कांग्रेस को गुटबाजी के कारण लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चुनावी सभा में मंच पर धक्का मुक्की से लेकर बयान से कांग्रेस समर्थक असहज हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुटबाजी हिसार, सिरसा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह और सिरसा से कुमारी सैलजा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं से भीतर घात का डर सता रहा है। बात करते हैं हिसार लोकसभा सीट की। हिसार सीट पर जयप्रकाश के प्रचार से कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और वीरेंद्र सिंह ने दूरी बनाई हुई है। पिछले दिनों जयप्रकाश ने वीरेंद्र सिंह के साथ मीटिंग की थी, तब ये निर्णय हुआ था कि वीरेंद्र सिंह जेपी के लिए प्रचार के लिए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं गए। सैलजा का हिसार में पैतृक आवास है, यहाँ उनके समर्थक भी काफी संख्या में हैं, वो भी जेपी के प्रचार से दूर हैं। इसी तरह बात सिरसा लोकसभा सीट की करें तो सिरसा में कुमारी सैलजा के प्रचार के लिए सिर्फ किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैलजा के प्रचार से दूरी बनाई हुई है। सैलजा का खेमा सिरसा लोकसभा में हुड्डा विधायकों और समर्थकों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। यहाँ भी कहीं न कहीं भीतरघात होने का डर है। एक दिन पहले भूना में सचिन पायलट की रैली में पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को मंच पर पीछे धकेला गया। इससे सबके सामने गुटबाजी आ गई। वही बात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की करें तो भिवानी में चौधरी बंसीलाल परिवार हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा तय करता आया है, लेकिन टिकट नहीं मिलने और पार्टी में मान सम्मान न मिलने के कारण चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह और हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किरण ने आरोप लगाया है कि उनको जानबूझकर मीटिंगों में नहीं बुलाया जा रहा और यहां तक कि उनके फोन भी नहीं उठाए जा रहे। मुझे कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं। ना आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। मेरे को इतला करा जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। अब भिवानी में मीटिंग होती है, वहाँ पे हुड्डा जी आते हैं, हमारे को वहाँ की भी इतला नहीं करी जाती। औपचारिकता रूप से जो है श्रुति चौधरी यहाँ से एक्स MP हैं, बुलाना तो चाहिए ना। मैं हरियाणा के अंदर CLP लीडर रह चुकी हूँ, मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही खत्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करा जा रहा है। आपको बता दें कि हिसार लोकसभा के अंदर 9 विधानसभाएं आती हैं। यहाँ कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आदमपुर सीट जीती थी, लेकिन पिछले साल कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में बेटे भव्य बिश्नोई ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के जयप्रकाश को हरा दिया। इसी तरह दूसरी सीटों पर हुड्डा समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही कांग्रेस प्रत्याशी के सामने खड़े हो गए और हार गए। इसी तरह सिरसा लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीट आती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से सिर्फ कालांवाली और डबवाली सीट ही जीत सकी थी। 2 सीटों पर बीजेपी, 2 पर जेजेपी, 1 पर इनेलो, 1 पर हलोपा और 1 निर्दलीय ने यहां से जीत हासिल की थी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट में भी 9 विधानसभा सीट हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने सिर्फ तोशाम और महेंद्रगढ़ सीट जीती थी।
5 सीटों पर बीजेपी, 1 पर जेजेपी और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस की इस गुटबाजी का जेजेपी और इनेलो मुद्दा बना रही है। इन दिनों यही प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती क्योंकि वो खुद अंदरूनी रूप से कमजोर है और पार्टी में गुटबाजी है। हिसार में इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला और नैना चौटाला इन दिनों कांग्रेस में गुटबाजी पर खूब बोल रही हैं। यही कारण है कि अब जयप्रकाश के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। अब देखना होगा कि हुड्डा की मोर्चेबंदी से कांग्रेस हिसार समेत बाकी सीटों पर कितना असर दिखाती है।